नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले पर उनके ही लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चप्पल मार दिया गया। हालांकि जो तमाम मीडिया ने रिपोर्ट्स चलाई है उसमें से चप्पल किस जगह से मारा गया, भीड़ के किस तरफ से चप्पल आया, इसकी वीडियो तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें यह आया है कि कैसे एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले में चल रहे उसी गाड़ी से चप्पल उठा रहे हैं, आगे से चप्पल उठा रहे हैं जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। जहां राजनीतिक हलकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो यह चप्पल का प्रसंग घटा है, इसको देखकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि इसकी निंदा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा की जगह नहीं है। रोष प्रकट करने के अपने तरीके हैं और यह अहिंसात्मक तरीके से ही किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि यह प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता को दिखाता है। यह प्रसंग दिखाता है कि अपने ही क्षेत्र में जनता की नाराज़गी को झेलने वाले प्रधानमंत्री अब कहीं से भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। बल्कि 4 जून 2024 को जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और जितने मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज की है, उससे कहीं अधिक मतों से बहुत सारे प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में घूम घूम कर अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब 4 जून को वोटों की गिनती शुरू हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट बचाने में घंटों तक संघर्ष कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनका वोट प्रधानमंत्री के वोट के आसपास है। जबकि नगीना लोकसभा सीट के प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी लड़ रहे थे। राजग गठबंधन यानी भाजपा गठबंधन के भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। बसपा के भी प्रत्याशी खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो नगीना लोकसभा सीट से दर्ज की है वह पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र की जीत है, संविधानवादियों की जीत है और जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनकी जीत है। लेकिन कहीं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई पहली बार इतना कम मतों से अपने ही लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है। लेकिन जितने भी पक्ष और विपक्ष जो प्रधानमंत्री के ऊपर मारे गए चप्पल पर उन्होंने चर्चा की है, उसमें से यह बात किसी ने नहीं कही कि आखिर यह चप्पल क्या किसी युवा ने मारा, क्या किसी बुजुर्ग ने मारा, या षड्यंत्र के हिसाब से कहीं चप्पल रख तो नहीं दिया गया था। जिस प्रकार से पूरे भारत के नीट में जो इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिस प्रकार से 25 लाख जो विद्यार्थी नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी सामने आई है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में इस नीट के मुद्दे को दबाने का यह कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जिस प्रकार से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जिसमें करीब 9 से लेकर 11 लाख, हालांकि जो मीडिया ने रिपोर्ट्स किए हैं कि 11 लाख विद्यार्थी यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए थे और नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यह परीक्षा में भी धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई और इसकी पुष्टि पहले गृह मंत्रालय की तरफ से आई है। जबकि नीट एग्ज़ाम में तमाम लिंक निकल रहे हैं। नीट एग्ज़ाम यानी कि भारत का एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके माध्यम से एमबीबीएस के लिए छात्रों को एडमिशन दिया जाता है। जिस प्रकार से
हेल्थ से बड़ा मुद्दा, व्यक्ति के जान से बड़ा मुद्दा जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में नीट जैसी परीक्षा नहीं हो पा रही है, जिसमें 25 लाख भारत के विद्यार्थी बैठ रहे हैं, उस नीट एग्ज़ाम की हालत ऐसी है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इतने बड़े मुद्दे को, इतने बड़े धांधली को दबाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गाड़ी पर या तो चप्पल मरवाया जा सकता है या रखा जा सकता है, क्योंकि किसी मीडिया ने कोई भी सूत्र अभी इस बात में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है कि आखिर चप्पल मारा किसने। पहले भी भारत में नेताओं पर स्याही फेंकी गई है, चप्पल मारे गए हैं, लेकिन पहले जितने भी लोग अपना विरोध दर्ज करने के लिए काले झंडे दिखाते थे, नेताओं के चेहरे पर स्याही फेंकते थे या चप्पल मारते थे, उन लोगों को पुलिस पकड़ती थी और उनके बयान सामने आते थे। बल्कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका में जॉर्ज बुश के चेहरे पर भी जूते मारे गए थे। तब यह सभी लोगों को पता था कि जिस प्रकार से पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में अमेरिका हमले करके उन कंट्रीज़ को लोकतंत्र बहाली के नाम पर बर्बाद कर दिया, वहीं जॉर्ज बुश को अपने ही देश के नागरिक के गुस्से को झेलना पड़ा। जिस भारत के जो सबसे भाजपा के ही सबसे बड़े नेता एक ज़माने में माने जाते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके बड़े सलाहकार सुधींद्र कुलकर्णी पर भी एक ज़माने में स्याही फेंक दी गई थी। भारतीय लोकतंत्र में आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जहां पर जनता जब अपने नेता से बहुत दूर खुद को पाते हैं तो उनके पास हिंसात्मक तरीके से इस प्रकार के तरीकों के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं समझ में आता है। सनद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से काफिले में चलते हैं, सुरक्षा के नाम पर या कहें अति सुरक्षा के नाम पर कभी भी जनता से संवाद नहीं करते हैं, ऐसे में जनता का निराश होना लाजमी है। जहां दूसरी तरफ विपक्ष के नेता, चाहे वह राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, बहन जी मायावती हो, स्टालिन हो, भारत का ऐसा कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है जो सीधे सीधे जनता से संवाद करने में कतराते हैं। बल्कि एनडीए सहयोगी दल के अभी सबसे प्रमुख दो नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जनता में मिलते जुलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं। लेकिन भारत में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जो अपने अति सुरक्षा कवच के बाहर ही नहीं निकलते हैं। जिस बनारस के लोकसभा को उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के लिए चुना, उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था। उस लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता है पूरे भारत के इतिहास में एक ऐसे प्रत्याशी होंगे नरेंद्र मोदी जो अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री रहते हुए जनता के साथ नहीं घूम सकते हैं, नहीं टहल सकते हैं, जबकि तमाम प्रकार की दुनिया की सुविधाएं, सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद मुस्तैदी के साथ उन्हें दी जाती है। एक प्रकार से जहां पर यह लोकतंत्र की जीत दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जनता के बीच से निकले हुए आदमी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया दिखाता है कि यह कैसे प्रधानमंत्री मोदी जिस जनता के भीड़ से निकलने का दावा करते हैं, उसी जनता से इतनी दूरी बना के रखते हैं कि लगता है कि अब भारत में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। फिलहाल मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगा कि यह चप्पल प्रकरण की जांच हो, गहन जांच हो। अगर कोई युवा है तो उसकी समस्या को पूछा जाए, उसकी परेशानी को पूछा जाए। अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके सवालों को, उनकी समस्याओं का हल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सारा फोकस जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? उनके खिलाफ जो जनता में रोष पनप रहा है, जो गुस्सा पनप रहा है, उसका समाधान क्या है? इस पर कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
हम फिर आपसे मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।